जम्मू कश्मीर के उरी से अभी की एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये भी आप जान लीजिए। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे 2 आतंकवादी, जिनको ढेर कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, आतंकवादियों के पास से आईडी हथियार बरामद हुआ है। ये उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, उरी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। 2 आतंकवादी उरी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश में जिन्हें ढेर कर दिया गया है। इन आतंकवादियों के पास से भी आईईडी और हथियार बरामद हुए हैं। बारामूला से घुसपैठ की कोशिश ये आतंकवादी कर रहे थे। कुल मिलाकर ये एक के बाद एक पाकिस्तान की नापाक हरकतें अब जो उजागर हो रही हैं। पहलगाम में कल खून बहाया और उसके बाद आज उरी सेक्टर से ये घुसपैठ की एक और कोशिश की जा रही थी। घुसपैठ की कोशिश में 2 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ आतंकी हमला होता है तो दूसरी तरफ जो है उरी से एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये जो आतंकी हैं इनके मंसूबे साफ हैं कि कैसे भी हो ये वो वक्त है जो उनको लगता है मुफीद है उनके लिए। लेकिन अब उनको समझना होगा कि अब कोई भी वक्त उनके लिए मुफीद नहीं रहेगा, क्योंकि जो भारत की जमीन की तरफ आंख उठा के देखेगा कोई भी आतंकी, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जैसी कि जो हमारे सहयोगी आशीष ने भी ये जानकारी दी है कि कल रात में जब ये उरी की जो सीमा से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। मैं रोक रही हूं आपको, हम सीधे आशीष के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। आशीष के पास ज्यादा जानकारियां इस पूरे मामले को लेकर हैं। आशीष, जरा बताइए विस्तार से, किस तरीके से सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और 2 आतंकवादी ढेर? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये उरी में हुआ है, बारामूला में, जहाँ पर टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके इस तरफ आकर के आतंकी कार्रवाई को अंजाम देना चाह रहे थे। और देखिए कितना कोऑर्डिनेटेड था रोमाना कि जिस वक्त ये बड़ा हमला किया गया पहलगाम में, उसी वक्त इस तरह की रिपोर्ट्स आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो सेना के ऑफिशियल्स तैनात थे, पर्सनल्स तैनात थे, उन्होंने इस बिड को, इस कोशिश को नाकाम कर दिया और 2 टेररिस्टों को मार गिराया गया है। और जैसा आप जानकारी दे रही थी, आईईडीज और वेपन्स, हथियार उनके पास से पाए गए हैं, यानी कि एक और साइमल्टेनियस अटैक की शायद तैयारी थी। शायद हम अभी यहाँ पर बैठ करके एक अटैक नहीं 2 अटैक्स को डिस्कस कर रहे होते, लेकिन कम से कम मुस्तैदी दिखाते हुए भारतीय सेना के जवानों ने इन दोनों आतंकियों को मार गिराया। बिल्कुल मुस्तैदी दिखाई गई है। उरी सेक्टर जहां से 2 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में थे, उनको मार गिराया गया है और उनके पास से हथियार असला भी बरामद किया गया है। जम्मू के उरी से ये बड़ी खबर है। इस बीच जल्दी से मेघा का रुख कर लेते हैं और मेघा से चाहते हैं, मेघा, अब तो ये पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं धीरे धीरे कर वो साफ होते चले जा रहे हैं। ये पता चल रहा है किस तरीके से इस आतंकवादी हमले की साजिश रची गई और जो हमारी ही जमीन है, जो पीओके है, जहां पर पाकिस्तान सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है, उसी जमीन का हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारा खून बहाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब अब पीओके को लेकर फैसला जल्द होने के आसार। रोमाना, पीओके में कई टेरर आउटफिट्स के अपने कैंप्स हैं। पीओके में परेशानी इसलिए होती है, जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे, कितना ही दूर है पीओके? श्रीनगर से 100 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है रावलकोट, जहां पर ये कहा जा रहा है कि साजिश रची गई है। बहुत दूर नहीं है वहां से, लेकिन वहां जितने भी अलग अलग टेररिस्ट कैंप्स है या टेररिस्ट आउटफिट्स है, हर किसी का एक बेस पीओके में आपको मिलेगा। इसलिए कई सालों से, दशकों से ये एक प्रॉब्लम एरिया भारत के लिए बना रहा है। आप ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या यह निर्णायक घड़ी है? मुझे लगता है कि थोड़ी देर और वेट करिए। और रोमाना, अगर भारत को कोई भी कदम उठाना होगा तो कोई डिक्लेयर करके कदम नहीं उठाया जाएगा। ये सब सिक्योरिटी का मामला है। क्या भारत अगला कदम कहां और कैसे रखेगा, वो जब रखेगा तब हमें पता चलेगा। ये आपको ना हमको किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं ये सारी बातें। लेकिन जैसे एसपी वैद जी कह रहे थे, डीजीपी के जैसे उन्होंने सर्व किया है राइट एट द टॉप ऑफ द पुलिस फोर्स, वो जो कह रहे हैं, जो बात मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी रोमाना, कि आसिम मलिक और आसिम मुनीर, ये दोनों लोग हैं वो जहां तक तार पहुंच रही है। भारत अब नहीं रुक रहा है लश्कर ताइबा कमांडर के लेवल पर या लश्कर ताइबा हाफिज सईद के चीफ के लेवल पर। भारत उससे ऊपर जा रहा है, ये समझने के लिए कि भाई साहब हो क्या रहा है यहाँ पर। क्या ये तो कोई बात छिपी नहीं है ना रोमाना, कि आईएसआई का क्या हाथ होता है या पाकिस्तान आर्मी का क्या हाथ होता है। और उसके बाद जब हम आपको पिछले 7 दिन की बातें बता रहे हैं, जब आपको बता रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने ऐसी भड़काऊ भाषण दिए, पिछले 7 दिन की बात है। उसके बाद एलईटी कमांडर मूसा, उन्होंने एक लंबी स्पीच दी है कि इंशाअल्लाह कैसे आप देखिएगा अगले साल में 2026 तक ये कश्मीर हमारा होगा। ये सारी बातें पिछले 7 दिनों में हो रही और फिर ये हमला, और इस तरीके का हमला जहां आप मजहब
पूछकर चुन चुन के मार रहे हैं। ये तो पहले कभी भी नहीं हुआ है। और इस तरीके से, और जो आई विटनेसेस अकाउंट में पढ़ रही हूँ रुमाना, जो सुबह से चीजें हमारे पास आ रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, आपको क्या क्या बातें पूछी गई। आपसे आपका नाम पूछा गया, आपसे आपका धर्म पूछा गया। एक आई विटनेस अकाउंट ने बोला कि मेरे पति को वो टेररिस्ट कह रहा था कि ये मुसलमान नहीं लग रहा, इसको गोली मार दो। एक को कहा गया कि कुरान की आयतें पढ़ो, नहीं पढ़ सका, गोली मार दी। और चुन चुन कर मर्दों को, मेन हैव बीन टारगेटेड, उनकी वाइफ्स के सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।